डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते थे कैथोड रेज, और फिर हमने उसकी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज। ये आज उसका दूसरा लेक्चर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन which is also called a positive rays. In 1886 German physicist गोल्डस्टीन, एक ईयर हो गया किस ईयर में, 1886 में, he took a discharge tube provided with cathode have extremely fine hole in it. कैथोड ट्यूब ली जिसमें फाइन होल्स थे। जब when a large potential difference is applied between electrodes, it observed that while cathode rays are traveling away from cathode, these are other rays. तो कैथोड रेज से कुछ रेज निकलती हुई नजर आई, जिसको उसने कहा कि ये कोई और रेज हैं, जिसका फिर बाद में नाम दिया गया क्या, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज, ये इसको फिर नाम दिया गया। था क्या कि ये देखें, ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ये एनोड और ये है परफोरेटेड कैथोड। परफोरेट कैथोड क्योंकि एनोड को पीछे हमने कैथोड रेज तो पीछे डिस्कवर कर ली थी, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब ये क्या है, अदर ट्यूब, तो हमने देखना था, इसलिए हमने कैथोड के साथ क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। तो जब रेज प्रोड्यूस हुई, जैसा कि ये देखें, पहले हमने नेगेटिवली जो चार्ज थी इनको तो हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया या कैथोड रेज का नाम दे दिया था। तो हमने कहा कि कुछ और रेज भी नज़र आ रही हैं। ये देखें जो पॉजिटिव रेज हैं, तो जब ये हमने कैथोड परफोरेटेड लिया तो ये यहाँ से पास ऑन हुई, और यहाँ हमने लिया फोटोग्राफिक प्लेट, जब इसके साथ स्ट्राइक की तो उन्होंने फ्लोरेसेंस काज की। तो हमने कहा कि कुछ और रेज भी हैं जो कि कैथोड के ऑपोजिट ज़राए से निकल रही हैं, जिसको नाम कैनाल रेज दिया या हमने पॉजिटिव रेज दिया। किसने ये डिस्कवर की थी, गोल्डस्टीन ने ये प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, इन 1886 में। These rays after passing through the perforated cathode produce a glow on the wall opposite to an anode. ये होल सर्किट डायग्राम कि ये हमने बैटरी लगाई है हाई पोटेंशियल डिफरेंस की, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, परफोरेटेड कैथोड। ये हमने वैक्यूम पंप हम क्यों यूज़ करते हैं, रिड्यूस द प्रेशर। अब जैसे ही हमने देखा तो कुछ रेज प्रोड्यूस हुई, इन को तो हमने ऑलरेडी किया था, इसलिए हमने कैथोड रेज को अंडर स्टडी नहीं किया। हमने एग्जामिन किया जो एनोड से निकल के इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। ये हमारा स्टडी था कि ये कौन सी रेज निकल रही हैं। ये ट्यूब भी दिखाई हुई है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो देखें पिंक ग्लो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड से पास ऑन हो कि ये परफोरेटेड कैथोड है तो पिंक ग्लो हो रहा है। तो हमने कहा कि ये कोई और रेज हैं, जिसको नाम दिया पॉजिटिव रेज और केनाल रेज। These positive rays are produced when high speed cathode rays strike the molecule of a gas enclosed in the discharge tube. ये आपके पास M क्या है, कोई भी मटेरियल है, मास जिसको मैटर कहते हैं। अब हमने इस पे स्ट्राइक किया क्या, इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेज का, तो उससे इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं थे, यानी कि कैथोड रेज, साथ कुछ और रेज भी निकली, जिसको फिर बाद में हमने नाम क्या दिया, पॉजिटिव रेज का। ये वीडियो है आपके लिए कि कैसे प्रोड्यूस होता है। ये देखें, ये परफोरेटेड बेटा कैथोड ट्यूब लगाई हमने, ये आपका क्या है,
ये डिटेल से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई पहले, ये देखें, और ये देखें परफोरेटर से गुजर के ये आपके यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। ये क्या है? डेफिनेटली हाई वोल्टेज बैटरी है। ये है एनोड, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये देखें ऑन हुआ, तो पहले क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि कैथोड रेज निकली, उन्होंने इधर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने से यहाँ से जो रेज प्रोड्यूस हुई, ये जब इधर स्ट्राइक की फ्लोरेसेंट पे, तो हमें पता चला कि दीज आर कॉल्ड कैनाल रेज। दोबारा देखें, ये कैनाल की शक्ल में मूव करेंगे। देखिए ज़रा दोबारा, अभी सर्किट कंप्लीट होना है। ये देखें भी हो गया, ये प्रोड्यूस हुई कैथोड रेज, जहाँ से स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये देखिए कैनाल की शक्ल में, तो इनको हमने कैनाल रेज नाम दिया। ये है एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज आर कैनाल रेज। क्या दूसरा इसका नाम है? कैनाल रेज। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन। और अब है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन है, या आप इसको कह लें कैनाल रेज। These are detected by electric as well as magnetic field showing them positively charged. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या पता चला कि ये क्या है? पॉजिटिव फील्ड। कि जब हमने ये देखें ये पॉजिटिव है, तो इसने डिफ्लेक्शन शो कर दी इस तरफ। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसने डिफ्लेक्शन शो कर दी इस तरफ। तो हमने कहा कि इस वक्त जैसे पिछले प्रैक्टिकल में हमने साबित किया कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो इस तरीके से ही हमें पता चला कि ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। These rays travel in a straight line in a direction opposite to cathode rays. कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी, जबकि ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दे प्रोड्यूस लैशेज ऑन जिंक सल्फेट प्लेट। लैशेज का मतलब है कि जब हम जिंक सल्फेट लगाते हैं तो वो उसके ऊपर स्ट्राइक करके चमक पैदा करते हैं। द EM वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। EM रेशो, इसको हमने कैलकुलेट भी करना है। इसकी क्या होगी? स्मॉलर होगी। क्यों? पॉजिटिव रेज का मास ज़्यादा होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज है उनमें उसका मास क्या होता है? स्मॉल होता है। इसलिए वो कहता है कि ऑलवेज स्मॉलर होगी, क्योंकि इसका नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि डिनोमिनेटर वो बड़ा होगा। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। हैवियर द गैस स्मॉलर द EM वैल्यू। क्यों? जितनी हैवियर गैस होगी M ज़्यादा होगा, तो इसलिए EM वैल्यू छोटी होगी। When hydrogen gas is used in a discharge tube, then EM value is found to be maximum in comparison to any other gas. क्यों? अब हाइड्रोजन का मास हम जानते हैं कि सबसे कम है, बाकी जितनी भी गैसेज हैं उसका मास इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए EM वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम किसकी होगी? हाइड्रोजन गैस की। Hence the positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest among all the positive particle. पॉजिटिव पार्टिकल कौन से थे? जो इस फॉर्म में यानी कि निकलेंगे जब हम कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं मैटर पर, तो जो इस तरीके से निकलेंगे वो सबसे लाइटेस्ट किसके होंगे? हाइड्रोजन पॉजिटिव। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। फिर इनको हमने नाम दिया प्रोटॉन। किसने सजेस्ट किया? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने इनका नाम क्या दिया? प्रोटॉन। पहले हम इसको क्या कहते थे? पॉजिटिव रेस और कैनाल रेस, जबकि रदरफोर्ड ने फिर इसका नाम क्या कर दिया? प्रोटॉन। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन डैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इसका मास 1836 गुना क्या है? ज़्यादा है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन इसका मतलब है हैवियर है, इलेक्ट्रॉन क्या है?
लाइटर एलिमेंट। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।